हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार सिलेक्शनपुर हब में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रेजल वर्ब। जिसकी एक वीडियो हमने आपको दे दी है, ये दूसरी वीडियो है। काफ़ी इम्पोर्टेंट इंग्लिश का ये जो सेक्शन माना जाता है। वर्ड पावर में ये किसी को जल्दी याद नहीं होता, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको निमोनिक से याद करने का पूरा कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से हमको याद हो जाए। तो इसको हम धीरे-धीरे करके सब बहुत सारे फ्रेजल वर्ब को याद करेंगे। ये हमारी दूसरी वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और फिर चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि हमारा दूसरी वीडियो का पहला वर्ड क्या है। जो हमारा पहला वर्ड है रिलाई ऑन। रिलाई ऑन का मतलब होता है टू ट्रस्ट और डिपेंड, यानी विश्वास करना। इसका मतलब होता है विश्वास करना। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इसका। पैरासाइट ऑलवेज रिलाइड ऑन द अदर एनिमल। जैसे पैरासाइट क्या होता है कि दूसरे जानवरों पर निर्भर होता है, परजीवी जिसे बोलते हैं कि दूसरे जानवरों पे वो निर्भर होता है। उसी तरह इसका एग्जांपल जैसे रिलाई, रिलाई को हम लोग निमोनिक से याद करेंगे कि रिलायंस जैसे बना है रिलायंस। रिलायंस भी एक वर्ड है, रिलायंस, और रिलायंस का भी मतलब एक प्रकार से भरोसा ही होता है। आइए इसको याद करते हैं रिलाई। अब इसको कार्टून से हम लोग याद करेंगे रिलाई। जैसे एक कहानी इसको देखते हैं। रियलाइज़ जैसे 2 दोस्त रहते हैं, 2 दोस्त में से जैसे 2 दोस्त में कभी हँसी-मज़ाक होता रहता है। 2 दो पहला दोस्त हँसी-मज़ाक में कहता है कि कल हँसी-मज़ाक में जो पहला दोस्त कहता है कि यार तुम मुझ पे भरोसा नहीं करते, तो जो दूसरा दोस्त कहता है नहीं यार रियली हम तुम्हारे पे भरोसा करते हैं। तो कहता है नहीं यार रियली, रियली हम तुम्हारे पे क्या करते हैं भरोसा करते हैं। तो उसको आप ऐसे निमोनिक से याद कर सकते हैं, नहीं यार रियली हम तुम पर क्या करते हैं भरोसा करते हैं। ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। अब दूसरा वर्ड है पुल टुगेदर। पुल टुगेदर का मतलब होता है टू वर्क टुगेदर, और हिंदी में कहें तो साथ-साथ काम करना। हिंदी में अगर कहें तो साथ-साथ काम करना, यानी एक साथ मिलके कोई काम को समाप्त करना, ठीक? तो इसका एग्ज़ाम्पल है द ब्रिज हैज़ बीन पुल्ड टुगेदर। जैसे जो कोई ब्रिज है उसको एक साथ मिलके उसको बनाया गया, जैसे कोई काम उसको किया गया तो एक साथ मिलकर काम किया गया। अब इसको इमेज से याद करते हैं। तो इसका निमोनिक्स पुल मीन्स होता है खींचना, पुल मीन्स होता है खींचना, और टुगेदर टुगेदर मतलब होता है साथ-साथ। टुगेदर मीन्स होता है साथ और साथ। ठीक जैसे आपने एक कथा सुनी होगी जो इमेज में दिख रहा है आपका, इसमें क्या होता है जब अमृत के लिए जो भगवान और देवताओं में जो होता है मंथन होता है समुद्र मंथन में, तो उसमें देखते हैं देवता और जो राक्षस होते हैं एक साथ मिलके दोनों लोग क्या एक साथ समुद्र मंथन के लिए अपना कार्य करते हैं। तो आप लोग ऐसे याद करते हैं पुल में से जो वासुकी नाग को एक साथ लोग मिलके खींचते हैं। तो खींचते हैं किसको? साथ-साथ मिलके वासुकी नाग को, किस लिए? अमृत के लिए। तो पुल मीन्स खींचना, टुगेदर मीन्स साथ-साथ। साथ-साथ मिलके क्या करते हैं? पुल खींचते हैं, यानी एक साथ मिलके लोग दोनों लोग क्योंकि राक्षस और देवता एक साथ मिलके काम करते हैं। पुल टुगेदर खींचते हैं किसको? वासुकी नाग को। आप लोग ऐसे इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है? अब तीसरा वर्ड है पुल डाउन। पुल डाउन का मतलब होता है टू डिमोलिश, यानी कि अगर हिंदी में कहें तो ढहाना होता है। ढहाना जैसे किसी बिल्डिंग विल्डिंग को गिरा देना, इस तरह से इसको कहते हैं। तो इसका एग्जांपल है द ब्रिज हैज़ बीन पुल्ड डाउन बाय द हैवी स्टॉर्म। जो तूफान से आया था, तूफान से क्या हो गया, जो बिल्डिंग है वो गिर गई। तो उसी को कहा है कि पुल डाउन। पुल मीन्स जैसे निमोनिक से याद करेंगे, पुल मीन्स होता है गिरना, पुल मीन्स खींचना, पुल मीन्स खींचना, और डाउन मीन्स नीचे। पुल मीन्स खींचना और डाउन मीन्स नीचे। पुल मीन्स जैसे इसमें आपको जेसीबी दिख रही होगी, जेसीबी, जेसीबी से क्या हो रहा है कि जैसे कोई मकान है और मकान से क्या हो रहा है कि पुल, उसको पुल किया जा रहा है डाउन। जैसे पुल मकान को जेसीबी से क्या किया जा रहा है, पुल करके नीचे गिराया जाता है। पुल यानी पुल करके नीचे गिराया जा रहा है, डाउन किया जा रहा है। तो उसको क्या किया जा रहा है, बिल्डिंग को ढाया जा रहा है। पुल पुल करके डाउन डाउन किया जाता है, यानी बिल्डिंग को ढाया जा रहा है। ठीक है? इस तरह इसको आप निमोनिक से याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है आपका रन आउट। रन आउट मीन्स टू कम टू एन एंड, यानी समाप्त होना, यानी समाप्त होना। अब इसको इसका एग्जांपल देखते हैं। ही रन आउट ऑफ मनी व्हाइल ही वाज इन द यूएस। जब वो क्या यूएस में था तो वह उसका सारा पैसा समाप्त हो गया था, यह कहना चाह रहा है। तो उसको निमोनिक से याद करते हैं। निमोनिक से क्या कैसे याद करेंगे? रन मीन्स जैसे देखिए कोई जैसे मैच हो रहा है, इसमें मैच में देख रहे हैं कि धोनी जी क्या कीपिंग कर रहे हैं और ये बैटिंग कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जब ये रन लेने के लिए भाग रहे हैं तो धोनी जी ने क्या किया, इसको आउट कर दिया। तो रन आउट, रन मतलब रन रन
आउट कर दिया, रन आउट कर दिया, रन आउट होने मतलब यानी कि पूरी पारी वहीं पे समाप्त हो गई। तो आप इसको इस तरह से रिलेट करते हैं कि रन आउट करने पे क्या हो, जैसे किसी बैट्समैन की पारी समाप्त हो जाती है, उसी तरह क्या रन आउट होने पे किसी किसी चीज़ का समाप्त हो जाना। इस तरह से आप इसको अच्छे से रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है? अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। अब नेक्स्ट वर्ड है सॉर्ट आउट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम या समस्या को सुलझाना। जैसे किसी समस्या को सुलझाने के लिए कहा गया कि सॉर्ट आउट किया जाता है, जिस समस्या को सॉर्ट आउट किया जाता है। तो इसका पहले एग्जांपल देख लेते हैं। प्लीज सॉर्ट आउट माय प्रॉब्लम, कृपया मेरी समस्या को सुलझाइए, या एग्जांपल करा। तो इसको निमोनिक से कैसे याद करते हैं? जैसे देखिए शॉट शॉट हम जानते हैं, जैसे शॉट मारा जाता है, इसमें आईपीएल हो ही रहा है। आप लोग आईपीएल में देखिए शॉट कितने लग रहे हैं। शॉट जैसे शॉट मार मार के क्या किया जाता है, छक्का चौका एक प्रकार से शॉट है। तो आप उस तरह से इसको शॉट को, और आउट मीन्स बाहर। आउट मीन्स क्या है कि बाहर। शॉट को आउट यानी बाहर मार दिया जाता है। जैसे कि धोनी जी आए, लास्ट बॉल पे सख्त 6 रन चाहिए थे। अब 6 रन चाहिए थे, अब धोनी जी क्रीज पर थे। अब धोनी जी क्या किए कि आखिरी बॉल पे शॉट 6 नंबर 6 रन मारकर क्या कि शॉट को आउट यानी बाउंड्री के बाहर कर दिए। शॉट को आउट कर दिया यानी बाउंड्री के बाहर कर दिया। वहीं पे क्या हुआ, वो मैच जीत गया और सारी समस्या सुलझ गई। तो आप इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। इस धोनी जी ने क्या किया, आखिरी बॉल पर आकर 6 रन मारकर बाउंड्री को सॉर्ट आउट कर दिया, यानी बाउंड्री के बाहर बॉल को करके सारी समस्या को सॉर्ट आउट कर दिया। इस तरह से आप इसको याद करिए। अब है अगला वर्ड वाइप आउट। वाइप आउट टू रिमूव कंप्लीटली यानी पूरी तरह समाप्त करना। जैसे एग्जांपल देखिए, होल विलेजर्स वर वाइप्ड आउट इन द बॉम्बिंग रेड्स। जैसे कहीं बॉम्बिंग वॉम्बिंग हुई, एक बम गिरा, तो वहां पे क्या हुआ कि सारे विलेजर्स जो थे वो क्या हो गए, वाइप आउट पूरी तरह समाप्त हो गए। बम गिरने से क्या हुआ कि वहाँ उनकी सारी सारे लोग समाप्त हो गए। अब इसको एग्जांपल से कैसे निमोनिक से कैसे याद करेंगे? वाइप, आपने वाइपर देखा होगा, वाइपर, ये देखिए वाइपर। वाइपर से क्या किया जाए, जब घर और धुला जाता है तो उसमें वाइपर से सारा पानी निकाल के बाहर किया जाता है। तो वाइप से क्या किया, वाइप सारा आउट यानी बाहर। वाइपर से सारे पानी को क्या किया जाता है, कंप्लीटली रिमूव किया जाता है, बाहर किया जाता है ना। जब फर्श वर्श से वो साफ किया जाता है तो उससे क्या बाहर किया जाता है पानी को। तो वाइपर से आउट किया जाता है किसको, पानी को। तो वाइप आउट, वाइप से वाइपर से आउट किया जाता है, पूरी तरह समाप्त किया जाता है। ठीक है, इस तरह इसको रिलेट करिए आप लोग। अब नेक्स्ट वर्ड है स्टैंड बाई। स्टैंड बाई का मतलब होता है टू सपोर्ट यानी मदद करना। जैसे इसको एग्जांपल का निमोनिक्स हम लोग देखेंगे। जैसे साइकिल वाइकिल देखे होंगे, साइकिल में जो स्टैंड लगा रहता है, साइकिल में जो स्टैंड लगा रहता है उसकी मदद ही नहीं करता खड़ा होने में। साइकिल में जो स्टैंड रहता है, साइकिल तो बिना स्टैंड के खड़ी नहीं हो पाएगी। तो साइकिल जो स्टैंड दिया जाता है, वो साइकिल का स्टैंड उसको खड़ा होने में मदद करता है। तो इस तरह देखिए, स्टैंड स्टैंड में यानी खड़ा होने के लिए बाइसिकल, बाइसिकल को स्टैंड होने में उसको स्टैंड किया जाता है, स्टैंड करता है, मदद करता है। बाइसिकल को खड़ा होने के लिए, स्टैंड करने के लिए बाई स्टैंड होता है यानी मदद करता है। स्टैंड क्या करता है? साइकिल, किसी साइकिल को खड़ा करने के लिए उसका स्टैंड उसको मदद करता है। तो बाइसिकल याद करेंगे और स्टैंड से खड़ा होना। ठीक है? इसको इस तरह आप लोग रिलेट करके अच्छे से याद कर सकते हैं। अब इसका टेक आफ्टर, टेक आफ्टर मतलब होता है के समान दिखना या टू रिसेंबल जैसे कि एक एकदम एक दूसरे के समान दिखना। हूबहू एक तरह से कह सकते हैं, एकदम हूबहू किसी की तरह दिखना। जैसे 2 जुड़े भाई हो जाते हैं तो एक जैसे दिखने लगते हैं, तो उस तरह के लोगों को कहता है टेक आफ्टर। जैसे इमेज में आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए एकदम सेम टू सेम दोनों लोग एकदम हूबहू दिख रहे हैं। उसी को कहा जाता है के समान दिखना, के रूप दिखना, या इसको इंग्लिश में कहेंगे टू रिसेंबल यानी एकदम एक समान दिखना। द सन यूजुअली टेक आफ्टर हिज फादर, जो उसका बच्चा है वो अपने एकदम पिता की तरह दिखता है, यानी अपने पापा की तरह दिखता है। इस तरह से एग्जाम्पल बोल रहा है। अब इसको निमोनिक से कैसे याद करेंगे? टेक मीन्स लेना, टेक मीन्स लेना, आफ्टर मतलब के बाद, आफ्टर मीन्स के बाद। ठीक, जैसे जैसे दो भाई हुए, तो किसी का जन्म दूसरे या तीसरे नंबर पर होता है, तो पहले नंबर से लोग नहीं कहते कि यार तुम तो अपने बड़े भाई की तरह एकदम दिख रहे हो। तो जैसे क्या किसी दूसरे अपने भाई के बाद जन्म लेने के बाद लोग कहते नहीं कि तुम अपने बड़े भाई की तरह दिख रहे हो। इस तरह से आप अगर इसको रिलेट करेंगे तो अच्छे से याद करें। टेक मीन्स लेना और आफ्टर मतलब के बाद। अपने बड़े भाई के बाद अगर आपका जन्म होता है तो आप क्या एकदम अपने बड़े भाई की तरह ही थोड़ा थोड़ा
आपके कैरेक्टर उसमें आते हैं, तो उस तरह से आप इसको रिलेट करेंगे कि टेक मीन्स लेना, आफ्टर मतलब के बाद। अगर आप लेते तो आप एकदम अपने भाई की तरह हूबहू दिखने लगेंगे, ठीक है? अब सेट असाइड यानी टू मेक समथिंग इनवैलिड यानी रद्द करना। अब इसका एग्जांपल है द ऑर्डर ऑफ द लोअर कोर्ट वाज सेट असाइड बाय द हायर कोर्ट। जो हायर कोर्ट द्वारा था, जो ऑर्डर था, जो वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो ऑर्डर था वो हाई कोर्ट द्वारा क्या हुआ, रद्द कर दिया गया है, यही कहना चाह रहा है। तो अब इसको निमोनिक से कैसे याद करेंगे? जैसे सेट, सेट करना है, सेट एक असाइड। जैसे आपने कोई, जैसे आपका एग्जाम आ रहा है और आपने क्या कोई प्लान सेट किया था कि आज हमको इतना घंटा पढ़ना है और इतना घंटा सोना है और एग्जाम देना, जाकर देना है हमें फिर। लेकिन क्या किया कि आपने देखा कि जब आईपीएल का फाइनल मैच होने लगा, आपने जो सारा प्लान सेट किया था उसको एक साइड कर दिया और आईपीएल देखने चले गए। आपने क्या किया, जो प्लान आपने सेट किया था, उसको एक साइड करके आपने आईपीएल देखने चले गए। तो आपने क्या किया, सारे जो प्लान सेट था उसको सेट असाइड कर दिया, यानी रद्द कर दिया। तो आप इसको इस तरह से याद करिएगा, सेट जो आपने प्लान किया था उसको एक साइड करके आपने सारा सेट असाइड कर दिया, यानी प्लान को सेट असाइड यानी रद्द कर दिया है। ठीक है दोस्तों? अब नेक्स्ट वर्ड है आपका टेक अबैक। टेक अबैक यानी टू सरप्राइज़ यानी भौचक्का करना। टेक अबैक यानी भौचक्का करना, यानी जैसे किसी को डरा देना, इस तरह का वर्ड बोलना चाह रहा है। जैसे एग्जांपल है, आई वाज़ टेकन अबैक बाय हिज ऑडेसिटी। उसकी मूर्खता से क्या हुआ कि वह एकदम भौचक्का हो गया। क्या कहना चाहता है? तो इसको अब रिलेट कैसे करेंगे? जैसे आपने हॉरर मूवी देखा होगा, हॉरर मूवी में क्या होता है कि जैसे कई प्रकार के कार्टून भी हॉरर मूवी होती हैं, जिसमें क्या होता है कि आगे कोई घोस्ट चला, पीछे से उसके ऊपर हाथ रखते तो घूमता है, तो क्या होता है कि एक्टर जो होता है तुरंत डर जाता है। अगर आप लोग मूवी भी देखते होंगे हॉरर, तो आपको कोई यह रिलेट कर लेंगे। टेक मीन्स लेना एक बैग, टेक मीन्स लेना एक बैग। आपने एक बैग झटके में पीछे मुड़ा और देखा कि कोई घोस्ट खड़ा है, तो आप वहीं पे क्या हुआ, एकदम भौचक्के हो गए, यानी डर गए, ठीक है? आप इस तरह से इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं, टेक अ बैग यानी भौचक्का करना, ठीक? दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।